कि वह सारे दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। तो वो टेबल कुर्सी लगाते हैं, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की। तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की, जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करोगे एजेंडे के तौर पे पैसा लेके। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है। ये 7 मार्च सन 2009 से चैनल बना हुआ, पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है भारत के लोगों की सोशल लिंचिंग करने की। ये देश को गुमराह करने वाले लोग बताएं क्यों भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे। अगर वास्तविकता जो मुद्दों की थी उसमें किसका एजेंडा चला रहे थे आज सामने आया है ना। ये जो लिंचिंग कर रहे हैं ये साफ तौर पे भारत के लोगों की लिंचिंग है। ये कोई पत्रकारिता जगत की दलाली का सामने आना नहीं है। ये तो भारत के लोग कहते थे और यही लोग एक एजेंडा चलाते थे एक मीडिया के नाम पे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दलाल मीडिया कह कर ये लोगों को संबोधित करते थे। अगर कोई सरकार की बात करे तो उसे दलाल मीडिया कहते थे। लेकिन आज लिस्ट जारी कर दी थी, अरे उनकी बाइकआउट कर देंगे गोदी मीडिया के सब एंकर। उनकी लिस्ट पहले ही जारी हो गई और आज भारत के लोगों ने भी देख लिया किस प्रकार ये चाइना के एजेंडे में न्यूज क्लिक के द्वारा भारत के लोगों को गुमराह करने का कार्य अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। लेकिन क्यों किया? क्या आज भारत की न्याय व्यवस्था जो चीफ जस्टिस जो स्वतः संज्ञान लिया करते हैं, क्या आज इस मामले पे स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे क्या वो? मैं कहना चाहता हूं भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर भारत के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दलाली के बीच में लाकर भारत के लोगों को गुमराह करके, क्योंकि भारत की आंखों का काम करते हैं आप ही सभी लोग, चाहे पत्रकार हो चाहे मीडिया हो। लेकिन आज भारत के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही घोर निंदनीय देश विरोधी गतिविधि है और इस गतिविधि का भंडाफोड़ होना चाहिए। आप लोगों के चेहरे का पसीना बताता है कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो। तो वो टेबल कुर्सी लगाते हैं, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की। तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की, जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। तो कम से कम एक बार कह दो कि हाँ भाई मैं वहाँ पर गया था शौच करने और वो मोदी ने अपने पैसों से नहीं बनाया है। साला तुम चाइना वालों से फंडिंग ले रहे हो जो किसी के सगे नहीं है। और चाइना वाले तो ऐसे हैं, क्या पता चाइना वालों ने इनको लपेटवा दिया हो, क्या मालूम कोई 2-4 बयान इन्होंने ना दिए हो। ऐसा हो सकता है भाई, कोनो खिड़की ले रहा है। मुझे बड़ा दुख लग रहा है क्या विशाल के लिए भाई, सबके लिए। पाप का घड़ा जब भरता है ना और जब वो फूटता है तो चारों तरफ पानी उसका फैलता ही फैलता है। आज इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया। ये जिस राइट विंग को कहते थे ये दलाल मीडिया है और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जो इन्होंने दलालियां स्वीकार की हैं चाइना के माध्यम से, न्यूज क्लिक के माध्यम से, जितने पत्रकार बैठे हुए थे आज तो सबकी सच्चाई सामने आ गई है। और आज देश की जनता को तुम ही सारे पत्रकारों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि वह सारे दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। आज देश की अस्मिता का सवाल है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर देश के प्रति कोई भी कार्य सरकार करती है उसकी अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करोगे एजेंडे के तौर पे पैसा लेके। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर वही चलेगा जो भारत हित में होगा। ये ऐसी मीडिया को भारत की जनता स्वीकार नहीं कर सकती कदापि। जैसे बीबीसी के ऊपर लिख दिया गया ब्रिटेन फंडेड मीडिया, ऐसे तो न्यूज क्लिक के ऊपर भी लिख देना चाहिए चाइना फंडेड मीडिया। बिल्कुल, न्यूज क्लिक चाइना चाऊ माऊ से प्रेरित ये जितने भी छोटी आंख वाले हैं इनकी आंखें खोलने का समय आ गया, क्योंकि भारत के लोगों ये छोटी आंख के जितने भी फंड हुए हैं छोटी आंख के देश से, और ये भारत की आंखों को मूंदने वाले चाइना के लोगों की आंखें छोटी हैं, हमारे भारत के लोगों की आंखें छोटी नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने क्या करा है, भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया पर विश्वास भारत के ही लोग करते हैं। हम मानते हैं कि एक लेफ्ट होता है, एक विंग और एक राइट होता है, सबकी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन एजेंडे के नाम पर आप खबर चला रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी दंगे हुए हैं ना, इन दंगों को जस्टिफाई करने वाले यही वो मीडिया कर्मी थे। देश के अंदर जब शहीद होते हैं ना और जब हमारे जवान सीमा पार जाकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो यही लेफ्ट विंग के मीडिया पैसे ले लेकर हमारी सेनाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ठंडक पड़ी कलेजे को ठंडक जब पड़ेगी जब देश की जनता इन जैसे गद्दार मीडिया वालों को जवाब देना शुरू कर देगी, और देना होगा इन देश के लोगों को, क्योंकि ऐसी मीडियाओं की आंखें और इनका चेहरा सब कुछ खोल के सामने आना चाहिए।